आप क्या फ़ोन में क्या देखते रहते हैं, ज़रा आप मुझे दिखाएं। ये फर्स्ट जब मीटअप हुआ ये था आप ही रहमत भाई से, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरीके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार से कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो नए लोग आ रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। चलें जी, तो अपना प्यार सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इमरान, क्या कर रहे हैं आप? क्या फोन में क्या देखते रहते हैं, जरा आप मुझे दिखाएं। ये फर्स्ट जब मीटअप हुआ ये था आप ही रहमत भाई से, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था ये आपने क्या, ये फ्री टाइम में ना कभी अहमद भाई की वीडियो देख रहे होते हैं, कभी नवाज भाई की देख रहे होते हैं, कभी इन्हें शादियाबाजी की वीडियो लगाई हुई होती है। बस इमरान का यही काम है ना भाई। तो ये हम फर्स्ट टाइम राबिया बाजी के घर गए थे, ये जब की है। ये हमारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है पुराने जी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही हूँ जनाब, आप मुझे सौदा वगैरह ला दें। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, सुबह बखैर। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं ये कह रही हूँ इमरान, सबसे पहले आप मुझे सौदा वगैरह ला दें, ठीक है, खाना वाना बनाने का। कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, मुझे जी चेंज करना है। कपड़े मैंने आपके प्रेस कर दिए हैं। फिर पहले आप सौदा ला दें, उसके बाद फिर आप नहा धो के फ्रेश हो जाइएगा। शेव तो आपने बनवानी नहीं है ना, आपने बाल कटिंग करवाने जी। इमरान ने ना असल में मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी सालगिरह आएगी ना तो मुझे नया लुक होना चाहिए। छोटे से बच्चे की जब बर्थडे आएगी ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, जब इमरान 21 फरवरी को मेरी बर्थडे आ रही है, ठीक है जी। बर्थडे मैं इस दुनिया में आया था 21 फरवरी को, ठीक है जी। हाँ जी, 21 फरवरी को है तो अपना नया लुक भी होना चाहिए। हर साल मेरी भाई तो नया लुक देखने के लिए आप 21 तारीख तक का वेट करें, सही है ना। 21 फरवरी तक का मेरा लुक है और 21 फरवरी तक का इनका लुक है भाई। 21 फरवरी तक आप लोग वेट करें मेरे शोहर का न्यू लुक देखने के लिए, जो कि धूम मचा देगा, है ना भाई, इंशाल्लाह ताला। तो इमरान की बर्थडे है 21 फरवरी को, और इन्होंने मेरा बहुत दिमाग खराब किया हुआ है कि मुझे गिफ्ट दो, अपनी शॉपिंग कर रही हो, अपनी तैयारियां जारी है। ये भी फर्ज बनता है ना, अभी फर्ज देखें जैसे मैंने देता हूँ हर चीजें पूरी करता हूँ, अब इनका भी फर्ज बनता है कि हाँ जी। तो मैंने इमरान से प्रॉमिस किया है कि आपको मैं गिफ्ट दूंगी भाई, ऐसी बात नहीं है। और मेरी यूट्यूब फैमिली ने काफ़ी हद तक मेरी हेल्प भी की है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए मेरे बहन भाइयों ने मुझे, उन्होंने मुझे गाइड किया, ये गिफ्ट दे दें, वो गिफ्ट दे दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों की ही राय के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इंशाल्लाह उसमें से ही कोई सिलेक्ट कर लेंगे इनको गिफ्ट देने के लिए। 21 फरवरी तक आने तक जो है मैं अपना लुक चेंज कर लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो है ना आप मेरा लुक देखिएगा बर्थडे वाले दिन इंशाल्लाह। सौदा क्या मंगाना है भाई, आपने ये तो बता दें। सौदे में भाई लेकर आइएगा, टमाटर है, दही है, गोश्त है, और मटर लाजमी ला देगा। शलजम ला दें, तो मैं शलजम की अचार की रेसिपी अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी है मुझे। और सही है ना। लेकिन मुझे जो है ना आज आलू गोश्त बनाए खाना है, मुझे मेरा दिल चाह रहा है। जी ठीक है, आलू गोश्त तो भाई मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, मगर वो भी बीफ का, तो आप बीफ का गोश्त लाजमी लाइएगा। लेके आऊंगा तो सब्जी लेने के लिए और गोश्त वगैरह लेने के लिए। चलें सही है। पार्टी भी मेरी सालगिरह की आ रही है, हम डिसाइड करेंगे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ करनी है, घर में करनी है या ये अभी सरप्राइज है, ये हम डिसाइड करेंगे, फिर आप लोगों से ही हम पूछेंगे कि हमें कहाँ करना चाहिए, क्योंकि हम फैमिली में ही गेट टुगेदर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी ये है कि आप लोगों को मैं ज़रूर आप लोगों से डिसाइड करेंगे, मशवरा करेंगे, आप लोग ही हमें बताइएगा कि हमें कहाँ करनी चाहिए, रेस्टोरेंट में या घर में, ठीक है। चलें तो फिर आप सौदा ले आएँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ने मुझे तमाम सौदा ला दिया है, और ये बीफ का गोश्त लेकर आए हैं, साथ में ये शलजम है, क्योंकि इमरान पहले भी शलजम लेकर आए थे, तो मैंने कहा वो तो कम है तो और ला दें। और मैं इन्हें बताना भूल गई थी, देखें मेरे मासूम शौहर छोटे छोटे से ला दिए इन्होंने। बहरहाल चलें, खाने तो हैं। तो अब मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अचार की। साथ में लेकर आए हैं टमाटर, और ये है तुरैया, और हरा धनिया, पुदीना और मटर। चलें तो मैं इनको इनकी जगह पर रखती हूँ
और फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो शलजम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो शलजम मैंने धोकर अच्छी तरीके से और उन्हें काट लिया है। और ये आप देख लें, ना हमें ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला, ठीक है, इसी साइज़ का हमें काटने हैं, ये देख लें आप। अब मैं इसे भगोने के अंदर पानी में भर के और उबलने के लिए रख दूँगी। भगोने में पानी ऐड किया है, उसमें ये शलजम डाल दिए और अब इसे उबालना है। और ज़्यादा हमें नहीं उबालना, बस थोड़ा उबालना है। ध्यान रहे शलजम ज़्यादा ना गलें, बस इन्हें हमें थोड़ा ही गलाना है। तो शलजम उबल चुके थे और मैंने पानी से निकाल लिया। अब इन्हें ठंडा करेंगे और आप देख लें, इन्हें मैंने ज़्यादा नहीं उबाला है, बस ये सॉफ्ट करा है थोड़ा, ठीक है। तो अब जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड, शलजम के अचार में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कुटी लाल मिर्च है, तो ये मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं, ठीक है। और मिर्च आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ में नमक है 1 टेबल स्पून, और नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि ये जो राई है इसके अंदर ऑलरेडी खटास होती है। बाकी अगर आपको कम लगे तो आप नमक भी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास ये शलजम है, शलजम को मर्तबान में ऐड करते हैं। अब इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। 1 जग पानी ऐड कर देंगे। जी, तो अब हम इसे कवर कर देंगे। और अगर आपके घर में धूप आती है तो इसे वहाँ पर रख दें, नहीं तो इसे ढक कर तकरीबन 7 दिन के लिए सेव कर दें अच्छी तरीके से। मज़ेदार शलजम के अचार की रेसिपी आप लोगों के लिए हाजिर है। शलजम आपको पता है ये बॉयल है, इसलिए हमें एहतियात से स्पून का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 7 दिन बाद हम इसे खोलेंगे। इंशाल्लाह मज़ेदार शलजम का अचार तैयार है। यहाँ पर मैं मटर भी छील रही हूँ साथ में, तो ये कुछ छील लिए मैंने और कुछ ये बाकी हैं, इन्हें भी छील कर और फिर फ्रीज कर दूँगी। आजकल मक्खियाँ आ रही हैं इतनी, सब किस के घर में मक्खियाँ आ रही हैं, ज़रा कमेंट्स करें। मुझे तो इन मक्खी ने बड़ा ही परेशान कर दिया है। 2-3 मक्खियाँ हैं, वो बहुत ही तंग कर रही हैं भाई। सबसे पहले प्याज ब्राउन करके निकाली। जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ का आलू गोश्त भगरा हुआ, जिसे भुना हुआ भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है और अभी शॉर्ट टाइम की वजह से मैं कंप्लीट रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी, मगर यह है कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वो वीडियो कम्युनिटी के ऊपर भी लगा दूँगी, तो आपको बआसानी वहाँ से इसकी कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। अब ऑयल के अंदर गोश्त, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ में साबुत गरम मसाले के अंदर मैंने लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। गोश्त अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला ऐड करूँगी। इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है कौरमा मसाला। अब ऐड करूँगी पीसी मिर्च, नमक और पीसा धनिया। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पीसी लाल मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून पीसा धनिया ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनकर 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। गोश्त गल जाएगा तब मैं इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अब जूसर मशीन के अंदर मैंने प्याज ब्राउन की हुई और दही 5 टेबल स्पून वो ऐड कर दिए, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया और अब मैं इसे ब्लेंडर करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल गया अच्छी तरीके से, और अब मैं इसके अंदर दही और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी और इसे खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी। साथ में इसके अंदर मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। तो 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं और इन्हें इस तरह मैंने कट कर दिया, ये देखें। चलें अब ये भी ऐड करते हैं। अब इसे ऐड करके हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी और भूनने के बाद 1 गिलास पानी ऐड करके हल्की आंच पर रख देंगे। उससे ये है कि आलू भी गल जाएंगे और शोरबा भी हमारा रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर ज़्यादा शोरबा नहीं होता है क्योंकि ये भुना हुआ आलू गोश्त है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मैंने आलू गोश्त को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास और इसे हल्की आंच पर ढक देंगे।
तो पानी ऐड कर दिया है, साथ में इसके मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी गार्निश के लिए, और 2 अदद हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है। तो मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। जी तो फ्रेंड्स, आज का सारा दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ गुजरा, मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग और साथ में मज़े मज़े की रेसिपीज पसंद आई होंगी। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।